आयन के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड को एक और नाम भी हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन मोर। आज का हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड पे देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उसके जितना भी एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है उसको भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी लगता है, कौन कौन सी एनर्जी की जरूरत है इसको बनाने के लिए। आयनिक बॉन्ड की पहले हम बच्चों डिफिनेशन लिखते हैं। आयनिक बॉन्ड बच्चों ऐसे बॉन्ड होती है जो कि आयन के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड को एक और नाम भी हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को बच्चों इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं। चलो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। द बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron from one atom to another atom। यानी बच्चों इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, मान लो कि मेरे पास एक एटम ए है और ये एटम बी है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जब इस एटम में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसी तरह मान लो इसी तरह आ जाए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, इस पे आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जब इसी तरह हो जाए किसी बॉन्ड में तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसकी हम कंडीशन लिखते हैं। ये किस किस के बीच में बनता है? ये बच्चों मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है। नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल क्या करेगा बच्चों? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और नॉन मेटल क्या करेगा बच्चों? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब इसने लॉस किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया मेटल पर। नॉन मेटल ने गेन किया, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया। इसके बच्चों एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। चलो, हमारे पास सोडियम है जिसके एटॉमिक नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 4 11, 2 10 11। बच्चों ये इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चला, ये NaCl मान लो, इसके साथ हम क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। बच्चों हमारे पास क्या आता है? 12, 3p5। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? मान लो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अभी क्लोरीन इसको कहते हैं, क्लोरीन इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन सोडियम को कहते हैं कि भाई आपके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और मेरे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मेरे अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है कि मैं आपसे 5 इलेक्ट्रॉन खींच कर लाऊं। क्लोरीन क्या बोलेगा? क्लोरीन बोलेगा हाँ भाई, यू बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास 5 आपके 1 है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दो तो मेरा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा और आपका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आपका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात की? चलो देंगे इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे लीवेज डार्क स्ट्रक्चर हमारे पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में, इसकी आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि हम डार्क से शो करते हैं। प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 7।
जब ये कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ से करेगा, यहाँ पे आएगा, तो हाँ यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसने गेन किया, तो इस पे बच्चों आएगा NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों। ओ अब आगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलो, इसने ऑक्टेट पूरा किया। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है, जहन में एक क्वेश्चन बनता है, आप खुद सोचे। मैंने कहा था इसकी पहले लेक्चर में कि जिस एटम की ऑक्टेट पूरा हो वह तो स्टेबल एटम कहलाएगा, वो बांड नहीं बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी ऑक्टेट पूरा है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इसकी 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, और जब इसने बॉन्ड बना लिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया 6 हुआ, तो इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया, 2 + 2 = 8। तो इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। अभी ये बॉन्ड क्यों बनाता है, अभी उसने क्यों बना लिया, इसने ऑक्टेट पूरा किया, इसने ऑक्टेट पूरा किया, फिर भी बॉन्ड बना लेते, फिर उसने बॉन्ड क्यों बना लिया। क्वेश्चन ये भी है बच्चों, देखो द क्वेश्चन ऑफ दैट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन की आंसर लिख लो, बिकॉज they are in the gaseous state, they are in the gaseous state। बच्चों gaseous state क्या होता है, gaseous state हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है gaseous state, हाईली अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल कर जाता है। ये चाहता है कि हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दे क्या चाहता है, दे वांट टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। बच्चों देखता हूं तुम्हें में आ रहा है या नहीं। चलो, ये चाहता है, ये क्लोरीन, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम की ये ख्वाहिश है, ये चाहता है कि हम सॉलिड फॉर्म में बन जाए। ये तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे भी ये गैसियस फॉर्म में है, और ये भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। जब यहाँ पे आया तो ये सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म इज मोर स्टेबल, सॉलिड स्टेट इज स्टेबल देन गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट से स्टेबल होता है। जब सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट से स्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इससे हटा के इससे बॉन्ड बनाते हैं, इसको गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम सॉलिड फॉर्म में हो। चलो इसको रफ करते हैं। आयनिक बॉन्ड के और भी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। बच्चों एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड्स, बच्चों मेरे पास है लिथियम, मिसाल के तौर पर मेरे पास है लिथियम, एटॉमिक नंबर कितनी है, 3 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। लिथियम फ्लोराइड, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम क्या कहेगा, लिथियम क्लोरीन को कहेगा क्या है, भाई आप इतने आओ, पंजाबी में आप इतने आओ, मेरे साथ एक चीज है तुम्हें दिखाती हूँ। तो क्लोरीन कहते हैं कि कौन सी चीज दिखाई मुझे। उसने ये कहा कि मेरे पास ऐसे चीज पड़ा हुआ है वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, कि मैं जब वो तुम्हें दूं तो उससे आप स्टेबल हो जाता है। फ्लोरीन कहेगा कि भाई तुमने ठीक बोला, वो इसके लिए तो मैं इधर उधर फेरता हूँ, वो तो मैं चाहता हूँ। तो फिर जब इस पे आ जाए तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए
तो यहाँ पे लिथियम पर आ जाता है, लिथियम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लग जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों क्या करते हैं बच्चों, दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बन जाता है लिथियम फ्लोराइड, इस पे लिथियम फ्लोराइड सॉरी लिथियम फ्लोराइड, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह बॉन्ड बन जाता है। ये ग्रुप 1 के एग्जांपल है, ग्रुप 1, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 1। अभी दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम की लेते हैं, MgCl2। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 10, 12 पूरा हो गए बच्चों। अभी इसकी रिएक्शन किससे करा लो, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराऊंगा, आयोडीन से कराऊंगा। आयोडीन तो बहुत एटॉमिक नंबर बड़ा है, क्लोरीन से कराएंगे इसके एलिमेंट, ऑक्सीजन से, आओ बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन से कराएंगे O2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p क्या बन जाता है, 4। मैग्नीशियम कहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आप आ जाए कि हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लें। मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो मैग्नीशियम पे आ जाता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाता है -2 चार्ज, -2 चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बन जाता है बच्चों, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इस पे नेगेटिव 2 चार्ज और इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे बच्चों। अभी ग्रुप 11 के एग्जांपल लेंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सेलियम। बच्चों एल्यूमिनियम, हमारे पास एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बचता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 10, 12, 3s2, 3p1, 3p1। इसके ऑर्बिटल ये कितने बॉन्ड बना लेते हैं, ये 3 बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। इस पे एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पे चार्ज आ जाता है La+3 चार्ज आ जाता है। तो साइड में क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन के 3 एटम आ जाते हैं, क्लोरीन के 3 एटम आ जाते हैं, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन लेगा, ये से क्लोरीन आ जाते हैं। तो इसके साथ क्या हो जाता है, Al+Cl2 is giving you AlCl3। इसको बैलेंस कर देंगे बच्चों। इसके पास क्या आता है, 2, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2। देखो बच्चों यहाँ पे 3 दूने 6 बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया। इस पर 1 चार्ज, इस तीनों पर -3 चार्ज जाता है और इस पे +3 चार्ज जाता है। इन तीनों पर इसकी इकट्ठा, इस पर -3 चार्ज जाता है और इस पे +3 चार्ज जाता है। ये बच्चों आयनिक बॉन्ड आप भी पढ़ेंगे। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं बच्चों, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये बॉन्ड बनते हैं तो ये आयंस के बीच में बनते हैं, तो ये चार्ज के बीच में बनते हैं। इलेक्ट्रो मीन
चार्ज, वैलेंट मीन चार्ज वन, चार्ज वाले। मतलब यह है कि ये चार्ज के बीच में बनते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कहेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड।
हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन मोर। आज का हमारा टॉपिक आयनिक बॉन्ड पे देखें कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है और उसके जितना भी एनर्जी टर्म इन्वॉल्व है उसको भी पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी लगता है, कौन कौन सी एनर्जी की जरूरत है इसको बनाने के लिए। आयनिक बॉन्ड की पहले हम बच्चों डिफिनेशन लिखते हैं। आयनिक बॉन्ड बच्चों ऐसे बॉन्ड होती है जो कि आयन के बीच में बनता है। आयनिक बॉन्ड को एक और नाम भी हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को बच्चों, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसको हम आगे देखेंगे कि इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं। चलो, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, डिफिनेशन हम लिख लेते हैं। द बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron from one atom to another atom। यानी बच्चों इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर, मान लो कि मेरे पास एक एटम ए है और ये एटम बी है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जब इस एटम में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसी तरह मान लो इसी तरह आ जाए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाए, इस पे आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो जब इसी तरह हो जाए किसी बॉन्ड में तो उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसकी हम कंडीशन लिखते हैं। ये किस किस के बीच में बनता है? ये बच्चों मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में बनता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल क्या करेगा बच्चों? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और नॉन मेटल क्या करेगा बच्चों? नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जब इसने लॉस किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया मेटल पर। नॉन मेटल ने गेन किया, नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज आया। इसके बच्चों एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं। चलो, हमारे पास सोडियम है, जिसके एटॉमिक नंबर है 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 4 11, 2 10 11। बच्चों ये इसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन ये NaCl, मान लो इसके साथ हम क्लोरीन लेंगे। क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर है 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। बच्चों हमारे पास क्या आता है? 12, 3p5। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? मान लो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में और इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अभी क्लोरीन इसको कहते हैं, क्लोरीन इसको क्या कहते हैं? क्लोरीन सोडियम को कहते हैं कि भाई आपके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और मेरे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मेरे अंदर इतना कैपेसिटी नहीं है, पावर नहीं है कि मैं आपसे 5 इलेक्ट्रॉन खींच कर लाऊं। क्लोरीन क्या बोलेगा? क्लोरीन बोलेगा हाँ भाई, यू बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरे पास 5 आपके 1 है। अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दो तो मेरा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएगा और आपका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मेरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, आपका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे। तो इंतजार किस बात की? चलो देंगे इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे लीवेज डार्क स्ट्रक्चर हमारे पास, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में, इसकी आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि हम डार्क से शो करते हैं, प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 7। जब ये कंप्लीट ट्रांसफर यहाँ से करेगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसने गेन किया तो इस पे बच्चों आएगा
NaCl, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है बच्चों। ओ अब आगे लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। चलो, इसने ऑक्टेट पूरा किया। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनता है, ज़हन में एक क्वेश्चन बनता है, आप खुद सोचे। मैंने कहा था इसकी पहले लेक्चर में कि जिस एटम की ऑक्टेट पूरा हो वह तो स्टेबल एटम कहलाएगा, वो बांड नहीं बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे इसकी ऑक्टेट पूरा है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 + 2 2 + 6 = 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो इसकी 8 इलेक्ट्रॉन बन गए। और जब इसने बॉन्ड बना लिया, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 6 हुआ, तो इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। 2 + 2 = 8। तो इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया। अभी ये बॉन्ड क्यों बनाता है? अभी उसने क्यों बना लिया? इसने ऑक्टेट पूरा किया, इसने ऑक्टेट पूरा किया, फिर भी बॉन्ड बना देते, फिर उसने बॉन्ड क्यों बना लिया? क्वेश्चन ये भी है बच्चों। देखो, द क्वेश्चन ऑफ दैट आंसर, बिकॉज क्वेश्चन की आंसर लिख लो, बिकॉज they are in the gaseous state, they are in the gaseous state। बच्चों, gaseous state क्या होता है? gaseous state हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है gaseous state, हाईली अनस्टेबल, बहुत ही अनस्टेबल कर देता है। ये चाहता है कि हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। दे क्या चाहता है? दे वांट टू बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। बच्चों, देखता हूं तुम्हें में आ रहा है या नहीं। चलो, ये चाहता है, ये क्लोरीन, ये सोडियम और क्लोरीन दोनों एटम की ये ख्वाहिश है, ये चाहता है कि हम सॉलिड फॉर्म में बन जाए। ये तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे भी ये गैसियस फॉर्म में है, और ये भी यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है। जब यहाँ पे आया तो ये सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म इज मोर स्टेबल, सॉलिड स्टेट इज स्टेबल देन गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट से स्टेबल होता है। जब सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट से स्टेबल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इससे हटा के इससे बॉन्ड बनाते हैं, इसको गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम सॉलिड फॉर्म में हो। चलो, इसको रफ करते हैं। आयनिक बॉन्ड के और भी एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड। बच्चों, एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। बच्चों, मेरे पास है लिथियम, मिसाल के तौर पर मेरे पास है लिथियम। एटॉमिक नंबर कितनी है? 3 है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। लिथियम फ्लोराइड, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9, 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम क्या कहेगा? लिथियम क्लोरीन को कहेगा क्या है, भाई आप इते आओ, पंजाबी में आप इते आओ, मेरे साथ एक चीज है तुम्हें दिखाती हूँ। तो क्लोरीन कहते हैं कि कौन सी चीज दिखाई मुझे? उसने ये कहा कि मेरे पास ऐसे चीज पड़ा हुआ है वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में, कि मैं जब वो तुम्हें दूं तो उससे आप स्टेबल हो जाता है। फ्लोरीन कहेगा कि भाई तुमने ठीक बोला, वो इसके लिए तो मैं इधर उधर फेरता हूँ, वो तो मैं चाहता हूँ। तो फिर जब इस पे आ जाए तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यहाँ पे लिथियम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज एंड फ्लोरीन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज।
तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लग जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों क्या करते हैं बच्चों, दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो बन जाता है लिथियम फ्लोराइड, इस पे लिथियम फ्लोराइड सॉरी लिथियम फ्लोराइड, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह बॉन्ड बन जाता है। ये ग्रुप 1 के एग्जांपल है। ग्रुप 1, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 1। अभी दूसरे एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम की लेते हैं, MgCl2। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 है हमारे पास, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 10, 12 पूरा हो गए बच्चों। अभी इसकी रिएक्शन किससे करा लो, इसकी रिएक्शन आयोडीन से कराऊंगा, आयोडीन से कराऊंगा। आयोडीन तो बहुत एटॉमिक नंबर बड़ा है, क्लोरीन से कराएंगे इसके एलिमेंट। ऑक्सीजन से, हाँ बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन से कराएंगे O2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p क्या बन जाता है, 4। मैग्नीशियम कहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, आप आ जाए कि हम दोनों आपस में बॉन्ड बना लें। मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो मैग्नीशियम पे आ जाता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाता है -2 चार्ज, -2 चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बन जाता है बच्चों, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, इस पे -2 चार्ज और इस पे +2 चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। और एग्जांपल लेंगे, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे बच्चों। अभी ग्रुप 11 के एग्जांपल लेंगे, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सेलियम। बच्चों एल्यूमिनियम, हमारे पास एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 13 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 10, 12, 3s2, 3p1, 3p1। इसके ऑर्बिटल ये कितने बॉन्ड बना लेते हैं, ये 3 बॉन्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। इस पे एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उस पे चार्ज आ जाता है La+3 चार्ज आ जाता है। तो साइड में क्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन के 3 एटम आ जाते हैं, क्लोरीन के 3 एटम आ जाते हैं। ये दोनों के इलेक्ट्रॉन लेगा, ये से इलेक्ट्रॉन